बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वुमेन ट्रैफिकिंग जो इंसानी स्मगलिंग है वो एक अहम इशू है और इस हवाले से ज़्यादातर ख्याल जो आता है वो ये आता है कि कोई ना कोई मर्द जो हैं उनका कोई गैंग होगा और वो वुमेन ट्रैफिकिंग और लोगों को मुल्क से बाहर भिजवाने के लिए इंसानी स्मगलिंग का काम जो है वो करते होंगे। लेकिन अगर कोई खातून इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो ये अहमियत जो है वो इख्तियार कर जाता है। दो ख़वातीन का केस है, इसमें उन्होंने पैसे लिए और ख़ातून जो है वो उनको बाहर नहीं भिजवा सकी। इस हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ सीनियर वकील मुख्तार रांझा साहब मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये केस जो है वो क्या। मुख्तार रांझा साहब बताइए, ये केस है क्या, थोड़ा सी तफसील बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि एक FIR जो है वो गुजरांवाला में AITC सर्कल जो है उस पर होती है और उसमें जो मुद्दइया होती है वो होती है मरियम बीबी और जो मुल्ज़म होती है वो महा उस्मान अफरीदी होती है। उसमें इल्ज़ाम होता है मुल्ज़म के ऊपर कि उसने उनकी फ़ैमिली को जो है वो UK भिजवाना था और उसने वर्क परमिट जो है वो लेके देना था और उसी के अगेंस्ट वो कहते हैं कि उसने 61 लाख रुपीज़ जो हैं वो इन शेप ऑफ बैंक अकाउंट जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है उसके अकाउंट में। तो उसकी बुनियाद पर उसके ऊपर जो है 17/22 की FIR हो जाती है। तो उसके बाद जो है वो फिर प्री अरेस्ट बेल जो उसकी हाई कोर्ट में फ़ाइल करते हैं। लेकिन वो हाई कोर्ट में जब लगती है तो प्री अरेस्ट बेल होती है तो हाई कोर्ट कहती है कि भाई ये प्री अरेस्ट बेल जो है वो सरदस्त जो है वो अलाउ नहीं हो सकती और वो उसकी 3 जून को जो है वो डिसमिस हो जाती है कोर्ट से। अच्छा रांझा साहब, एक तो ये बताइए कि एक खातून पे पहले भी इंसानी स्मगलिंग के कुछ मुकदमात हैं जिसमें इनकी कोई ज़मानत हुई है या उसमें भी मफरूर है? नहीं, वो पहले 3 FIRs हैं, गालबन 2 हैं या 3 हैं, तो उसमें उनका कंप्रोमाइज़ हो चुका है और बेसिकली तो उनका काम कंसल्टेंसी का था। लेकिन साथ ये भी आ जाती है सम टाइम जो है केसेस इस तरह के बन जाते हैं। लेकिन वो सारे केस जो हैं उसमें वो सब में बेल आउट हो चुकी हैं और इस वक्त उनका वो ट्रायल जो है वो ट्रायल कोर्ट में जो है वो स्पेशल कोर्ट में गुजरांवाला में पेंडिंग है। अच्छा, इस वक्त क्योंकि वो यहाँ से ज़मानत तो उनकी हो नहीं सकी और ज़मानत मनसूखी के बाद वो यहाँ से निकल गई हैं अपने वालिद के साथ, क्योंकि दोनों ने, वालिद और बेटी ने जो अप्लाई की थी ज़मानत, तो अब इनके पास मज़ीद रेमेडी क्या है, वो कहाँ से दोबारा जो है वो ज़मानत अप्लाई कर सकते हैं? अब इस तरह होता है कि जब हाई कोर्ट से बेल खारिज होती है तो आपके पास जो ऑप्शन होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। तो वो इंशाल्लाह ताला उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो रेमेडी है वो हम ले रहे हैं और उसकी बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह, और हमें पूरी उम्मीद है क्यों हो जाएगी। रीज़न यह है कि उसके अकाउंट में कोई डायरेक्ट जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं है। जो ट्रांजैक्शन अलैज की जा रही हैं वो भी एक थर्ड पर्सन है, वो किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। तो वो सारी जो ट्रांजैक्शन है उसको इस FIR के अंदर जो है वो इन्वॉल्व किया गया है और इसको सिर्फ ट्रांजैक्शनी सबूत बनाने के लिए इस FIR में जो है वो उनको शामिल कर दिया गया है। इस बुनियाद पर वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन आल दो वो जो खातून है पटिशनर जो है उसके ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट जो है वो एविडेंस नहीं है और हमें पूरी उम्मीद है कि खातून की आता कोर्ट्स का जो व्यू होता है वो भी लिमिट होता है और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से उनकी बेल जो है वो प्री अरेस्ट कंफर्म होगी। अच्छा मुख्तार साहब, आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि यहाँ नीचे से भी उनकी ज़मानत मुस्तरद हुई और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी जो है वो बेल नहीं ली दोनों बेटी और बाप की, तो क्या समझते हैं कौन से ऐसे लीगल पॉइंट होंगे जिनके ऊपर उनकी सुप्रीम कोर्ट से बेल होने की जो है वो उम्मीद की जा रही है? अच्छा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जो है वो फैसला जाते हैं कि इवन प्री अरेस्ट बेल जो है उस पर भी डीपर एप्रिसिएशन जो है वो कोर्ट जो है वो कर सकती है। तो उसकी केस जो है वो कभी मैं नहीं समझता कि प्रॉपरली जो है वो सुना गया है। अगर उसका केस जो है वो सुना जाता, देखा जाता, तो उसका केस जो है वो पहली जो ट्रायल कोर्ट थी वहाँ से उसकी प्री अरेस्ट बेल बननी थी। और मोस्टली जो हमारी कोर्ट्स हैं वो प्री अरेस्ट बेल जो होती है उसको वैसे ही एक साइड पर जो रख देती हैं, कहते हैं जी प्री अरेस्ट बेल जो उसमें आम हालात में जो है वो रिलीफ नहीं मिलेगा। रीज़न ये होता है कि उसमें कहते हैं कि 2-3 ग्राउंड्स होती हैं। मेलाफाइडी होती है, उसमें इनोसेंसी ऑफ अक्यूज़ होती है। तो मेलाफाइडी आप क्या इलाज करते हैं वो हमने सारी चीज़ें बताई हैं, वो सारी ग्राउंड्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन देखें बैड लक हो जाती है सम टाइम और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल जो कंफर्म होगी। ये मुख्तार साहब हैं जो कह रहे थे कि जो खातून हैं इंसानी स्मगलिंग केस में मुलव्विस, उनकी सुप्रीम कोर्ट से अब उनके पास रेमेडी मौजूद है और वहाँ से उनकी ज़मानत जो है होने के कभी इम्कानात जो है वो मौजूद हैं। फिर इंशाल्लाह नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान तारिक खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।